इस वीडियो में हम मैस्कुलिन और फेमिनिन को और बेहतर तरीके से सीखने के लिए एक एक्सरसाइज करेंगे यानी एक मश्क करेंगे। आपने भी मेरी मदद करनी है। सबसे पहले हम इन अल्फाज को पढ़ते हैं। ये है मैस्कुलिन, मैस्कुलिन, और ये है फेमिनिन, फेमिनिन। मैस्कुलिन हम इस्तेमाल करते हैं मेल के लिए और फेमिनिन हम इस्तेमाल करते हैं फीमेल के लिए। उर्दू में हम इसे नर या मादा या फिर मुज़क्कर और मुअन्नस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब आपने भी मेरे साथ पढ़ना है। MASCULINE, मैस्कुलिन, मैस्कुलिन। और अगला लफ्ज है FEMININE, फेमिनिन। और हम इससे मुताल्लिक एक एक्सरसाइज करेंगे यानी एक मश्क करेंगे। चलें हम शुरू करते हैं। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तस्वीर के साथ कुछ अल्फाज दिए हुए हैं। हमने मैस्कुलिन को फेमिनिन के साथ मिलाना है यानी मैच करना है। चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहली तस्वीर की तरफ आइए। ये है एक आदमी की तस्वीर या एक शख्स की तस्वीर जो कि फादर है, फादर। और अब हमने फादर का फेमिनिन तलाश करना है क्योंकि ये हमारे पास मैस्कुलिन है। चलें अब हम सामने दी हुई तस्वीर में से देखते हैं कि फादर का फेमिनिन क्या है। सबसे पहले एक लड़की की तस्वीर दी हुई है जो कि गर्ल है, यानी ये लफ्ज हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं लड़की के लिए यानी गर्ल। लेकिन गर्ल तो फादर का फेमिनिन नहीं है। चलें अब अगली तस्वीर की तरफ आ जाइए। ये एक औरत की तस्वीर है जो कि मदर है यानी माँ है। नीचे लिखा हुआ भी है मदर, मदर। और फादर का फेमिनिन है मदर। बहुत खूब। अब हम फादर और मदर को आपस में मिला देंगे यानी हम इन्हें मैच कर देंगे क्योंकि फादर हमारे पास मैस्कुलिन था और उसका फेमिनिन क्या था? मदर। अब अगली तस्वीर की तरफ आइए। ये है एक बॉय यानी लड़का, बॉय यानी लड़का। अब हमने बॉय का फेमिनिन तलाश करना है यानी बॉय मैस्कुलिन है, हम नर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या मेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमने इसकी फीमेल तलाश करनी है या फेमिनिन को तलाश करना है। अब इस कॉलम की तरफ आ जाइए। सबसे पहली तस्वीर किसकी है? गर्ल की यानी लड़की की। और गर्ल हमारे पास फेमिनिन है बॉय का। बॉय हमारे पास मैस्कुलिन है जबकि गर्ल फेमिनिन है यानी हम इन्हें आपस में मिला देंगे। बॉय गर्ल यानी लड़का और लड़की। चलें अब यहाँ पर कुछ और ऐसे मैस्कुलिन्स हैं जिनको हमने फेमिनिन से मिलाना है। मैच द फॉलोइंग यानी हमने इन्हें आपस में मैच करना है। सबसे पहली तस्वीर की तरफ आइए। ये है एक बूढ़े शख्स की तस्वीर जो कि दादा या नाना है यानी इसके लिए हम क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं? ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर जो कि एक मैस्कुलिन है या मेल है। अब हमने ग्रैंडफादर के लिए जो फेमिनिन का लफ्ज इस्तेमाल होता है सामने वाली रो से वो लफ्ज तलाश करना है। मैस्कुलिन क्या है? ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। चलें अब सामने वाली तस्वीरों की तरफ आ जाइए। ये है एक औरत की तस्वीर जो कि एक वुमन है और वुमन तो ग्रैंडफादर का फेमिनिन नहीं है। चलें अब अगली तस्वीर की तरफ आ जाइए। ये है एक
گرینڈ مدر کی تصویر یعنی ایک بوڑھی عورت کی تصویر جو کہ دادی یا نانی ہے. اب ہم اس لفظ کو پڑھتے ہیں. یہ ہے گرینڈ مدر. گرینڈ مدر. گرینڈ فادر کا فیمنن کون سا لفظ ہے؟ گرینڈ مدر. بہت خوب. گرینڈ فادر ہم نے استعمال کیا میل کے لیے اور گرینڈ مدر فیمیل کے لیے. چلیں اب ہم انہیں آپس میں ملا دیتے ہیں. اب اگلی تصویر کی طرف آئیے. یہ ہے ایک آدمی کی تصویر یا ایک مرد کی تصویر. انگلش میں اسے کہیں گے مین. مین. مین ہم استعمال کرتے ہیں میل کے لیے یا میسکولن کے لیے. مین ہمارے پاس کیا ہے؟ میسکولن. اب ہم نے مین کا فیمنن تلاش کرنا ہے یعنی فیمیل تلاش کرنی ہے. اب اس کالم کی طرف آ جائیے. سب سے پہلی تصویر کس کی ہے؟ ایک وومن کی یعنی ایک عورت کی. اور یہ ہمارے پاس فیمیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی یہ ایک فیمنن ہے. وومن ہمارے پاس کس لفظ کا فیمنن ہے؟ مین کا. یعنی مین ہمارے پاس میسکولن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا میل کے لیے اور وومن فیمنن کے لیے. یعنی مین کا فیمنن ہے وومن اور مین خود کیا ہے؟ میسکولن. چلیں اب ہم مین کو اور وومن کو آپس میں ملا دیتے ہیں. مین ایک میسکولن ہے یعنی ہم نر کے لیے استعمال کرتے ہیں یا مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں اور وومن ہمارے پاس فیمنن ہے یا فیمیل ہے جو ہم مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں. بہت خوب. اب ہماری یہ مشق مکمل ہو چکی ہے. اس ویڈیو میں آپ نے کیا سیکھا؟ اس ویڈیو میں آپ نے ایک مشق کی. اس مشق یا ایکسرسائز کے ذریعے اب آپ کی میسکولائن اور فیمنائن کی پہچان اور اچھی ہو گئی. یعنی اب آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سا لفظ میسکولن ہے اور کون سا لفظ فیمنن. اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ میں ان الفاظ کو دہرانے کی کوشش کیجیے. اس طرح آپ بہت جلد مذکر مؤنث سے متعلق یا میسکولن فیمنن سے متعلق انگلش میں سیکھ جائیں گے.